लद्दाख केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत का एक स्ट्रेटेजिक क्राउन है जो चीन और पाकिस्तान के मध्य बसा हुआ है। यहाँ की आबादी केवल 3 लाख के आसपास है, परंतु यहाँ की जियोपॉलिटिक्स वैल्यू करोड़ों में है। 2019 में जब धारा 300 हटाई गई तथा लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब लोगों ने सोचा कि अब विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ेगी। लेकिन आज 5 साल बाद यही लोग सड़कों पर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ना उनके पास लोकतंत्र बचा है, ना अधिकार और ना भविष्य बचा है। उन लोगों का यही गुस्सा आज लद्दाख फॉरेस्ट के द्वारा दिख रहा है। क्या यह सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, या फिर ये कोई एक डेमोक्रेसी है, या फिर ये कोई पॉलिटिक्स है, या फिर ये कोई सर्वाइवल का सवाल है? 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन बुद्धा मेजोरिटी हमेशा चाहते थे कि वह कश्मीर से अलग हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि कश्मीर कंट्रीज्म की वजह से लद्दाख का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसलिए जब मोदी सरकार ने लद्दाख को यूटी बनाया, तब यानी कि बुद्धिस्ट मेजोरिटी में जश्न का माहौल था। लेकिन कारगिल यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी इससे खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनका अधिक मार्जिनलाइजेशन होगा। लेकिन धीरे धीरे ले को भी एहसास होने लगा कि कोई सीएम नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सिर्फ दिल्ली से आए हुए आईएएस और आईपीएस फैसले ले रहे हैं। बात कर लेते हैं पीपल के कंसर्न्स की। पॉपुलेशन छोटी है, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। अगर आउटसाइडर आ गए तो जॉब्स लोकल यूथ से छूट या छीनी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए टूरिज्म, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जॉब्स पहले से ही लिमिटेड है। और अगर हम लैंड सिक्योरिटी की बात कर लें तो लैंड सिक्योरिटी लद्दाख की फारगिल है, मतलब कि यहाँ पे कोल्ड, डिजर्ट एंड इकोसिस्टम है। यदि आउटसाइडर्स को जमीन दी जाएगी तो यहाँ पर बिग माफियास और बिग कोऑपरेटर्स यहाँ पे घुस जाएंगे, जिससे कि लोकल लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। लद्दाख दुनिया का सबसे ज्यादा इको सेंसिटिव रीजन है तथा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर यहाँ पे बड़े पैमाने में माइनिंग की गई और यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा तो यहाँ पर इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। लद्दाख की सबसे बड़ी ताकत है वहाँ की यूनिक कल्चर, जैसे कि मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड देश से चल रही को एग्जिस्ट। आउटसाइडर इन्फ्लुएंस से यह कल्चर डिफ्ल्यूट होने का खतरा है। 6th शेड्यूल डिमांड्स यहाँ पर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन यहाँ पर भी होनी चाहिए। लद्दाखीज कह रहे हैं कि यदि नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्शन मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स की, जैसे कि यह प्रोटेस्ट केवल कारगिल एंड ले के लिए नहीं है। लद्दाख एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली ले एंड कारगिल रिलीजन डिवाइड में रहता है, लेकिन इस इश्यू पर बुद्धिस्ट और मुस्लिम एक साथ आ गए हैं। यह रेयर यूनिट है। उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए, हंगर स्ट्राइक्स एंड डेली मार्चेस। इस पर भी कोई ठोस एक्शन नहीं होता है और यह दिखाता है कि सेंटर इस इश्यू को अवॉइड कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेहुड क्यों है। लद्दाख की मांगे सिर्फ 6th शेड्यूल तक नहीं है, बल्कि उन्हें स्टेहुड भी चाहिए, क्योंकि यूटी का मतलब है कि सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करेंगे। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी 0 है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूटी है, परंतु यहाँ पे असेंबली है, सीएम है तथा जनता की रिप्रेजेंटेशन है। लद्दाख भी एक यूटी है, लेकिन बिल्कुल पावरलेस, केवल ब्यूरोक्रेटिक रूल्स हैं। लोकल लोग बोल रहे हैं कि हम बॉर्डर पर खड़े होकर चाइना से लड़ते हैं, पर हमें अपने ही देश में डिसीजन लेने का हक नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है डेमोक्रेसी के लिए। और अगर हम इसी मुद्दे को नेशनल सिक्योरिटी एंगल से देखें तो लद्दाख बॉर्डर पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेट है गलवान क्लैश 2020 सबको याद है। यहाँ पर लोकल लोग ही सोल्जर्स को सपोर्ट करते हैं, और यदि लोकल लोग सरकार से नाराज हो गए तो यह असर अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी पर ही पड़ेगा। बॉर्डर रीजन्स पर डिसकॉन्टेक्ट एक सरकार और अपने देश के लिए एक रिस्की मामला है। लद्दाख फॉरेस्ट सिर्फ जॉब्स एंड लैंड्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह डेमोक्रेसी,
सर्वाइवल एंड नेशनल सिक्योरिटी, तीनों का एक बड़ा मुद्दा भी आप इसे कह सकते हो। लेकिन यदि सरकार ने लोगों की बात नहीं सुनी तो यह मुद्दा आगे जाकर यानी कि फ्यूचर में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। दागीज कहते हैं कि हमें सिर्फ विकास नहीं चाहिए बल्कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सवाल यह है कि क्या सरकार लोगों की सुनेगी या फिर यह मुद्दा आगे जाकर बहुत बड़ा होने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ऐसी इंफॉर्मेटिव